आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शरद रेड्डी ने 55 करोड़ के चुनावी बॉन्ड बीजेपी को दिए, फिर कोर्ट में सीएम केजरीवाल ने सेल्फ डिफेंस में रखे ये तर्क। दूसरों को डराना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति, 140 करोड़ भारतीयों ने ठुकराया। वरुण गांधी की बीजेपी में बन गई बात, जितिन प्रसाद के साथ फोन पर हुई चर्चा। बेइज्जती महसूस होती है, अखिलेश पर दबाव होगा, मुरादाबाद से टिकट कटने पर छलका सपा सांसद एसटी हसन का दर्द। सीटों पर मनमानी, गठबंधन धर्म पर सवाल, बिहार से महाराष्ट्र तक इंडिया ब्लॉक में ठीक नहीं सब कुछ। चीनी इंजीनियरों की हत्या पर भड़का ड्रैगन, चीन की एक और कंपनी ने पाकिस्तान में कामकाज बंद किया। अब कनाडा में बारिश के पानी पर भी लग सकता है टैक्स। क्या है रेन टैक्स जो लोगों को कर रहा परेशान। सोना चांदी हुआ महंगा, जाने आज का क्या है 22 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड का रेट। कंगना रनौत ने लगातार फ्लॉप होती फिल्मों को देख लिया, राजनीति में आने का फैसला बताया सच। और 40 ओवर 38 छक्के और 31 चौके, एसआरएच एमआई मैच में हुई रनों की बारिश, टूटे कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। दिल्ली के शराब नीति घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में गुरुवार को पेशी हुई। आज उनकी रिमांड खत्म हो गई थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने केजरीवाल की 5 दिनों की, ईडी ने 7 दिनों की रिमांड की मांग की थी। सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने अदालत में अपनी बातें रखी और ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए। कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने खुद भी अपनी दलीलें रखी। उन्होंने मामले में आरोपी शरद रेड्डी की कंपनी द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी की फंडिंग का मामला भी उठाया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को देश भर के प्रमुख वकीलों ने पत्र लिखा है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पर पत्र की कॉपी को रिपोस्ट कर लिखा कि दूसरे को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, लगभग 50 साल पहले कांग्रेस ने बेशर्मी से अपने स्वार्थों को दुनिया के सामने रखा था। पीएम मोदी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी देश के प्रति किसी भी तरह से प्रतिबद्ध होना नहीं चाहती। लोकसभा चुनाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश की वीआईपी सीट पीलीभीत पर अब भारतीय जनता पार्टी के लिए राहें आसान नजर आ रही है। दरअसल जब बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट काटा तो उसके बाद यह अटकलें थी कि बीजेपी नेता नया रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। उन्होंने नामांकन के लिए 4 सेट में पर्चा भी खरीदा था। बीजेपी ने पीलीभीत से जितिन प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है। यूपी के मुरादाबाद लोकसभा सीट से टिकट कटने सपा नेता एसटी हसन ने प्रतिक्रिया दी है। हसन ने कहा कि अखिलेश यादव ने मुझे अधिकृत किया था और मुझे नॉमिनेशन करने की बात कही थी। उनके कहे अनुसार मैंने नॉमिनेशन कर भी दिया था, लेकिन तभी पता चला एक और मोहतरमा ने नॉमिनेशन फॉर्म भर दिया है। जाहिर है किसी न किसी दबाव में अखिलेश यादव ने मेरा टिकट कैंसिल करने का लेटर दिया और उनको ऐन मौके पर अधिकृत किया। जब पूछा गया कि आखिर क्या दबाव रहा कि अखिलेश ने आखिरी समय पर आप टिकट काट दिया, तो इसके जवाब में एसटी हसन ने कहा कि कोई ना कोई दबाव तो होगा ही। हालांकि मैं कुछ नहीं कह सकता जब तक कंफर्म ना हो। लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक में सहमति नहीं बन पा रही है और रोज टकराव की खबरें आ रही है। पहले पश्चिम बंगाल में बात बिगड़ी, फिर पंजाब में भी अलायंस टूटा और अब महाराष्ट्र में भी सीट शेयरिंग पर
पेच नहीं सुलझ पा रहा है। बिहार में भी अंदर खाने नाराजगी का माहौल बन रहा है। बुधवार को महाराष्ट्र और बिहार में ऐसे दो बड़े राजनीतिक घटनाक्रम हुए जिससे अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं होने के कयासों को बल मिला है। पहले चरण में महाराष्ट्र की 5 और बिहार की 4 सीटों पर चुनाव होने हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक जल विद्युत परियोजनाओं पर आत्मघाती हमले में 5 चीनी नागरिकों के मारे जाने के 2 दिन बाद चीन की एक कंपनी ने इस अशांत प्रांत में एक अन्य जल विद्युत परियोजना में निर्माण कार्य रोक दिया और सैकड़ों श्रमिकों को काम से हटा दिया है। मीडिया में बृहस्पतिवार को आई खबरों में यह जानकारी दी गई। खैबर पख्तूनख्वा के बिसम इलाके में मंगलवार को विस्फोटक लदा एक वाहन एक बस से टकराया था, जिससे उसमें सवार दासू जल विद्युत परियोजना में काम करने वाले 5 चीनी नागरिकों सहित 6 व्यक्तियों की मौत हो गई थी। नागरिक लगातार उन चीजों पर टैक्स देते हैं जो वे खरीदते या इस्तेमाल करते हैं। इसमें छोटे से लेकर बड़े उत्पाद और पब्लिक प्रॉपर्टी भी शामिल है। अस्पतालों से लेकर सड़कें भी इसी टैक्स से बनती है। कई बार लोग मनमाने टैक्स की शिकायत करते भी दिख जाएंगे, लेकिन क्या कभी आपने रेंट टैक्स के बारे में सुना है? कनाडा के टोरंटो में कुछ इसी तरह का टैक्स शुरू होने जा रहा है। इसका ऐलान वहां की सरकारी वेबसाइट पर हो चुका है। भारतीय सराफा बाजार में आज 28 मार्च 2024 को सोना और चांदी महंगा हुआ है। महंगा होने के बाद सोने की कीमत 66,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार है। वहीं चांदी का भाव 74,000 रुपये प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 66,971 है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 74,011 रुपये है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक बुधवार की शाम को 24 कैरेट का शुद्ध सोना 66,834 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो आज सुबह 66,971 रुपये पर आ गया है। इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना और चांदी दोनों महंगे हुए हैं। कंगना रनौत फिल्मी दुनिया में अपने टैलेंट का हुनर दिखाने के बाद अब राजनीतिक में भी कदम रखने जा रही है। कंगना को भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश की मंडी संसदीय सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। इस साल लोकसभा चुनाव में कंगना रनौत भाग लेगी। इस बीच उन्होंने अपने फिल्मी करियर पर बात की। एक इवेंट के दौरान कंगना से पूछा गया कि क्या उन्होंने राजनीतिक में उतरने का फैसला अपनी फिल्मों के लगातार फ्लॉप होने की वजह से लिया है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। कंगना रनौत ने खुद को और शाहरुख खान को स्टार्स की आखिरी पीढ़ी बताया। साथ ही उन्होंने शाहरुख खान का उदाहरण भी दिया। कंगना ने कहा कि अपने करियर की बड़ी हिट फिल्में पठान, जवान और डंकी देने से पहले शाहरुख खान भी मुश्किल वक्त से गुजरे थे। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का 8वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और इंडियंस के बीच था। बुधवार को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में रनों की बारिश हुई। सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवरों में 3 विकेट पर 277 रन बनाए। इसके जवाब में मुंबई के बल्लेबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 विकेट पर 246 रन बनाए और उसे सिर्फ 31 रनों से हार झेलनी पड़ी।